देखो एक लीला सुना रहा हूँ आपको। यशोदा मैया अपने कन्हैया से कह रही हैं, अरे लाला, चालू हो गया? हाँ। अरे लाला, मेरे 9 लाख गऊ हैं बेटा, दही दूध की कोई कमी ना है, जो तू ब्रजभूमि में घर घर में चोरी कर तो डूले है? अरे मेरो कहनो मान जा बेटा। अरे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाए रही तो, और बड़े घरन की राज दुलारी, नाम धरेंगी तो, माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाए रही तो। बेटा, ये बड़े ब्रजभूमि में बड़े बड़े घरों की ये गोपियां हैं, ये तेरे को बदनाम कर रहा क्यों है? कोई कारो कहे, कोई कनुआ कहे, कोई चोर कहे, कोई लवार कहे, है तो तेरे को कौन अपनी बेटी ब्याह देगो? तू मोए बिना बहू के राख देगो, कोई तेरो ब्याह ना करेगो बेटा, और तू मेरो कहनो माने ना है। और एक विशेष बात और है बेटा, देख नंद बाबा को कितनो बड़ो नाम है, वो भी तुम्हारे पीछे बदनाम है रहे कि 9 लाख गऊ होते हुए ये कन्हैया को दही दूध माखन ना दे तो बेचारों घर घर में चोरी कर तो डोले, तो वो भी नंद बाबा भी बदनाम है रहे तेरे पीछे। और बेटा, एक मीठी बहुत विशेष बात बताऊं तो भैया बताए विशेष बात क्या है? और मीठी भी है। हाँ बेटा, तारी के तेरी बरसाने ते सगाई की चर्चा है रही है राधा रानी के साथ, वो भी छूट जाएगी। कौन तेरे को बेटी ब्याह देगो बदनाम को, और तू मेरो कहनो माने ना है। तो कन्हैया क्या कह रहे हैं कि ये चोरी मोते ना छूटे मैया, अरे होनी होए सो होए। भैया, ये चोरी की आदत तो ब्रजभूमि में ते मुंह पे ना छूटेगी, चाहे मेरो ब्याह हो चाहे ना हो, चाहे तू बिना बहू के रह जा है। लेकिन यशोदा मैया माँ को हृदय बड़ा कोमल हुए, गोपियों से कह रही हैं, अरे गोपियों, मेरे कन्हैया को बदनाम कर रहा क्यों है? मेरे कन्हैया को तुम ब्याह ना हो देंगे और मोए बिना बहू के राह दोगी। पूरे ब्रज मंडल में शोर मचा रहा क्यों है? कोई कारो कहे, कोई कनुआ कहे मेरे ते है, कोई कारो, कोई कनुआ, कोई चोर, कोई लवार, तो कौन अपनी बेटी ब्याह देगो? तुम बैर परी भई हो मुँह से है। अरे वास्तव में मेरे कन्हैया चोर है तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ, तब मैं जानूंगी। तो एक गोपी ने कहो कि अब रंगे हाथ ही पकड़ना है कन्हैया को। तो कैसे पकड़ रहे हैं? अपने घर की किवाड़ खोल देती हैं, वो जैसे ये खम्मा है, खम्बे के चारों तरफ दही दूध मक्खन की मटकियों को रख दिया है कि कन्हैया सूना घर देखेगा तो प्रवेश कर जाएगा, और आप किवाड़ की गोट में छिप जाती है। और कन्हैया ने झाँक के देखो, अरे आज तो ये सूनो घर है, गोपी किसी कार्यवश चली गई है और दही दूध मक्खन सब रखो है, आज तो यही में भोग लगा लो। और कन्हैया प्रवेश कर जाते हैं, और कन्हैया ये ना पता कि किवाड़ की ओट में ही छिपी पड़ी है। तो गोपियों के कोई साधारण घर नहीं थे, मड़ियों के महल थे, मड़ियों के खम्बे थे। तो उस मणि के खम्बे में अपना ही प्रतिबिंब कन्हैया को दिख रहा है। तो दूसरा ग्वाला समझ करके कह रहे हैं, सारे गोपी से मत कह दीजो, ले तू भी खा ले। उस प्रतिबिंब को ही खिलाने लग गए। तो गोपी को हंसी आ जाती है कि देखो, दूसरा ग्वाला समझ करके प्रतिबिंब को ही खिला रहे हैं। कोई हंसी अगर लाला ने सुन लिया तो ये तृप्त भी नहीं होंगे और पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो गोपी ने अपना धोती ठूस लिया मुंह में ठसा ठस के अंदर ही अंदर हंस लूंगी। बाहर अगर हंसी की आवाज आ गई तो मामला गड़बड़ है, कन्हैया भाग जाएंगे, पकड़े भी नहीं जाएंगे और तृप्त भी नहीं होंगे। तो जब तृप्त हो जाएंगे पकड़ूंगी। अब देखा कि अब तृप्त होने वाले हैं तो पीछे से खड़ी हो जाती है आकर के, अरे कन्हैया तू कहा कर रहे हो दारी के मेरे घर में घुस के? और कन्हैया चक बक्की, अरे गोपी ये तेरो फजीती को घर है क्या? अरे ये मैंने तो अपनो घर समझो, वह धोखे में आ गए हो।
वो ना पतो ये तेरो घर है, तेरे घर की तरफ तो मैं जीवन में मुंह भी नहीं करता। एक कन्हैया को भाव ये हो कि ब्रजमंडल के जितने भी घर है वो कन्हैया अपना मानते थे, लेकिन गोपी अपना बता रही है तेरा घर है तो तेरे घर की तरफ मुंह नहीं करूंगा। वही मुंह करना चाहे मत करना, पर अब मेरे घर में घुस के कहा को कर रहे हो तुम? अरे गोपी तू इतनी इठरा रही है मोते है। अरे मेरी मैया को कम ठीक है जसोदा को, या में चैटी पड़ गई मक्खन दही दूध में मैं इन चैटी ने बीन रहे हो। अच्छा हास्य चैटी बीन ले, मुंह से क्या बीन रहे जो पूरा मुंह तुम्हारा लथपथ हो रहा है दही दूध मक्खन का। अरे गोपी मुंह पर चैटिया चढ़ गई, मैंने खुजायो तो हाथ लग गया है दही दूध मक्खन का, मैंने खायो ना है तेरो एक रत्ती भर भी देवी, मैं तेरी सौगंध खाए कह रहे हूँ, मैंने चाख्यो भी ना है तेरो खट्टो मीठो कैसो है। गोपी ने कही कन्हैया आज तू कितना भी बहाना ले ले मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो अब कहाँ जाएगो रे लीनो श्याम हो पकड़ के, और नरम कलैया हरजू की बकरी बकरी बाह पकड़ के, अब कहाँ जाएगो रे लीनो श्याम हो पकड़ के। अब तो गोपी खींचे फिर रही है कन्हैया को। आगे सखा ने देखियो, अरे आज तो हमारो जो है कन्हैया ही गोपी के चक्कर में आ गए हो, यही के बल से तो दही दूध मक्खन खामे हैं और आज जो है ये गोपी के चक्कर में फंस गई। अब कन्हैया इशारों कर रहे हैं सारे, आज मैं गोपी के चक्कर में फंदा में पड़ गया हूँ तो मेरी सहायता कर दो। तो मदमंगल से कहा मदमंगल तू बहुत चतुर है, तू जो है कन्हैया को भी बचा लेगा, तू भी बच जाएगा, सहायता कर। कन्हैया बुला रहे उस साले मैं ना जाऊंगो। वही क्यों? वही बताए गोपिन की मार की, ऐसी मूसलों की मार लगाती है, ओखली मूसल होते हैं काठ के, देखा हो तो ब्रजभूमि में तो घर घर में है, तो ऐसी मूसलों की मार देती है मेरी नस नस को तोड़ के पटक देंगी, 6 महीना तो मैं खाट में से ना उठूंगा, इतनी मार देती है। भैया मैं ना जाऊंगो। वही सारे राधे राधे बेटी तो है तो मेरो हमारो ही कन्हैया, तू सलोटा परियो यही के बल से तो हमें दही दूध मक्खन प्राप्त होए नहीं, कौन हमें घुसन देगो। और आज कन्हैया गोपी के चक्कर में आए गए तो सहायता ना कर सके, तो मदमंगल को दया आ जाती है, आखिर है तो मेरो ही सखा, जो होगा सो देखा जाए। अब मदमंगल कन्हैया के पास चले जाते हैं। अब कन्हैया कह रहे हैं गोपी से, अरे गोपी तेरो हृदय तो बड़ो कठोर है, पत्थर जैसो है, तो इतनी दया ना आवे, मेरे कमल जैसे कोमल हाथ है, तेरो लक्कड़ हाथ है, कठोर हाथ है, ये डूब गए है, अरे कम से कम दूसरे हाथे पकड़ ले, इतनी तो दया कर वो पे। तो गोपी की दया आ गई, वास्तव में ही कन्हैया के कोमल हाथ है, ये डूब गया होगा है, तो दूसरे हाथे पकड़ लो। अब दूसरा हाथ जैसे पकड़ायो तो वहाँ मदमंगल का हाथ पकड़ा दिया, अपना वहाँ से 9-2-11 हो गए। और गोपी तो प्रेम में इतनी बेहले है, वो होश ही ना है मैंने कौन को हाथ पकड़ लियो, वो तो मदमंगल है खींचे फिर रही है। अब कन्हैया वहां से छूटे मैया के पास पहुंच गए। मैया ओ मैया तू बड़ी भोरी है, मैया बड़ी भोरी है। अरे तो कन्हैया बेटा आज तो लैन बांध ही भोरी है, कहा बात है बेटा? वही मैया देख आज मैं गौचारण को ना गए, आज तो मैं सुबह से तेरे पास हूँ ना, क्योंकि ब्रज मंडल में गोपी बैर परी हुई है, तो बिना बहू के रख देंगे, कोई मेरे ब्याह ना करेगो, तो इन्हें बदनाम कर रहा क्यों हूँ, और तू इनको ही विश्वास कर ले है, तो वो आज विश्वास दिला बेकू मैं घर में तेरी नानक से, आज तो मैं तेरे पास हूँ ना। फिर भी गोपी उड़ानों लेके आ गई तो तू भाई को चक्कर में आ जाएगी, मेरो तो तन जीवन में विश्वास करियो ही ना है। वही बेटा तू बहुत नटखट छलिया है, विश्वास तो ना करती, पर आज तो विश्वास नहीं करूंगी, तो आज सुबह से मेरे ही पास है, इसलिए मैं तेरी सौगंध खा कह रही हूँ बेटा, आज आमद ने मेरी सौता, आज खबर ले लूंगी, कोई आके तो दे। वही मैया कह तो अभी चली आवे, तो तू भाई के चक्कर में आ जाएगी, मैया को ठोस कर लियो। वहीं की बेटा तू चिंता मत करे, मैं तेरी सौगंध खाए कह रही हूँ। तो अब कन्हैया तो पतो मदमंगल लेके आवे वाली है, इतने में तो आ गई। अब द्वार खटखटा रही है नंद महल का, अरे जसोदा जी जसोदा जी। मैया आ गई, देख तू चुप बैठो रे कन्हैया, आज खबर ले लूंगी मेरी सौत की। वही कहावत है, मेरी सौत कहते हैं एक पति के 2 पत्नी होती,
तो तुम दिन रात चैन ना लेंदे, रात में तो कन्हैया को रहा, दिन में तो कन्हैया को रहनो, कहा बात है? ये जसोदा जी बात की बात है। क्या बात की? राधे राधे, कहा बात की बात है? वही तुम बहुत कही कि मेरो कन्हैया चोर है तो रंगे हाथ पकड़ के लाओ। आज जो है मैं कन्हैया को तुम्हारे को रंगे हाथ पकड़ लाई हूँ। वही कहा है मेरी सौत मेरो कन्हैया, वही कि ले तेरे कन्हैया। अरे राम, अब तो ये दिन रात ना है दिन है, अब भी तेरी फूट गई क्या है? ये तेरो खसम मोदुआ है कि मेरो लाला तो वो घर में बैठो, तू कौन पकड़ लाई या लाला बता रही है? अब देख करके मधमंगल में धक्का दिया गोपी ने तो 10 कला मंडी खेल गो। वही मैं कन्हैया पकड़ के लाई, तू बीच में कहाँ थे आए ठसो? तू ही तो पकड़ के लाई बोय है। अब इधर यशोदा की ओर लेकर के कन्हैया गूंठा दिखा रहे, ले टिल्लिन झर्र ले और पकड़ेगी मुझे, ले पकड़ ले। ऐसी रसमयी लीलाएं ब्रज भूमि में अनंत किया है, जो आघाता नहीं।